हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन मिसअंडरस्टैंडिंग लास्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तायोंग को जाकर पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन तायोंग अभी भी नहीं आया था, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। और तायोंग 2 दिन तक अपनी मीटिंग में ही बिजी रहा था, जिसकी वजह से उसके पास जंगकुक को कॉल करने का भी टाइम नहीं रहा। अभी रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन जंगकुक स्टिल लिविंग रूम में बैठा हुआ है और तायोंग का वेट कर रहा है। तभी जिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, बेबी बनी जाकर सो जाओ, जब तायोंग आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन जंगकुक अपने दोनों हैंड क्रॉस कर देता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं अम्मा अब जाकर सो जाओ, जब वो टाइगर आएगा तब मैं उसे खुद देख लूँगा। वैसे भी वो मुझे बताकर नहीं गया है ना, इसकी मुझे उसे पनिशमेंट भी देनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन चकल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है बाबा, तुम कहाँ मेरी मानने वाले हो, जैसा तुम्हें लगे वैसा ही करो। ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। जिन के जाने के बाद जंगकुक सोफे पर लेट जाता है और कंटिन्यूसली बस डोर की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम कब आओगे, आई मिस यू सो मच। ये कहकर जंगकुक क्यूटली यॉर्निंग करने लगता है। 1 घंटे बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा नींद आती है और जंगकुक डोर की तरफ देखते देखते ही अपनी आईज स्लोली क्लोज कर देता है और काफ़ी ज़्यादा पीसफुली सो जाता है। कुछ देर बाद तायोंग भी घर वापस आ जाता है। रात के 2 बज चुके थे, इसलिए तायोंग को ये लग रहा था कि सब लोग सो रहे होंगे। इसलिए तायोंग चुपचाप मेंशन के अंदर आ जाता है और अपना बैग एक चेयर पर रखकर कहता है, उफ़ काफ़ी ज़्यादा देर हो गया। मैंने जंगकुक को कहा था कि मैं दिन में आ जाऊंगा, लेकिन पता नहीं रात हो चुकी है। अब जंगकुक का क्या रिएक्शन होगा। तभी तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी तायोंग को जंगकुक की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग के कदम रुक से जाते हैं और तायोंग सोफ़ी की तरफ देखने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा क्यूटली सोफे पर सोया हुआ था और नींद में ही बड़बड़ा रहा था, जिसे देखकर तायोंग चकल करता है और जंगकुक के पास आता है। जंगकुक नींद में ही तायोंग का नाम लिए जा रहा था, जिसे देखकर तायोंग स्माइल करता है और की डाउन होकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जंगकुक के एंजली फेस पर देखने लगता है। जंगकुक नींद में ही कहता है, तुम कहाँ हो, आई मिस यू सो मच, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जंगकुक की इतनी क्यूट हरकतें देखकर तायोंग चकल करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, शायद मेरे बेबी बनी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस किया। ये कहकर तायोंग बड़े ही केयरफुली जंगकुक को अपनी गोद में कैरी करता है और बड़े ही स्लोली जंगकुक को रूम की तरफ ले जाने लगता है। जंगकुक अभी भी नींद में ही काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ कर रहा था, लेकिन तायोंग को जंगकुक की वो बातें कुछ ढंग से सुनाई नहीं दे रही थी। तायोंग जंगकुक को लेकर रूम में आता है और जंगकुक को बड़े ही केयरफुली बेड पर लेटा देता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग का टी शर्ट टाइटली होल्ड कर लेता है और नींद में फिर से बड़बड़ाने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, शायद मेरा बेबी बॉय मुझसे ये नहीं चाहता कि मैं उससे दूर जाऊँ। ये कहकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक के पास ही लेट जाता है। जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग को टाइटली हक कर कर नींद में ही कहता है, अब तो मुझे 9th मंथ के लिए टच नहीं कर सकते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीसफुली सोया हुआ था और नींद में ही बरबरा रहा था। तायोंग जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट
व्हाट आर यू सेइंग? बनी बोलो, तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो? लेकिन जंगकुक इस बारी कुछ नहीं कहता है और बस चुपचाप तायोंग को टाइटली हक कर कर सो जाता है। तायोंग समझ नहीं पा रहा था कि जंगकुक के इन बातों का आखिरकार मतलब क्या है। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, ठीक है, मैं तुमसे सुबह पूछूंगा आखिरकार इसका मतलब क्या था। ये कहकर तायोंग भी जंगकुक को टाइटली हक कर कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक की ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक तायोंग की बाहों में काफ़ी ज़्यादा पीसफुली सोया हुआ था, लेकिन जंगकुक को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि तायोंग भी जंगकुक के पास ही सोया हुआ है। जंगकुक जैसे ही अपनी आइज़ प्रॉपरली ओपन कर कर तायोंग की तरफ देखता है, जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक अपनी शॉकिंग ट्यून में कहता है, ये यहाँ पर कब आया और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आकर सोने की? क्या ये भूल गया है कि मैं इससे नाराज़ हूँ? ये कहकर जंगकुक तायोंग को शेक करने लगता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, ओ मिस्टर किम तायोंग, यहाँ से जल्दी उठो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ? लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए तायोंग जंगकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक से अपनी स्लीपी ट्यून में कहता है, बेबी मुझे सोने दो, आई एम सो टायर्ड। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ अपनी डेविल से स्माइल लेकर देखते हुए कहता है, ओ आर यू टायर्ड? ये कहकर जंगकुक ज़ोर से तायोंग के बट पर किक करता है, जिसकी वजह से तायोंग ज़ोर से बेड से नीचे गिर जाता है और जंगकुक हंसते हुए तायोंग को देखने लगता है। तायोंग नींद में से उठकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपना एक हाथ अपने बट पर रखकर कहता है, ओ बेबी तुमने मुझे किक क्यों किया? मुझे कितनी ज़ोर से लग गई। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है बिना मेरी परमिशन के मेरे साथ सोने की? हाँ मिस्टर किम तायोंग, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना एक हाथ अपनी बट पर रखकर बेड पर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया, इसलिए तुम कल रात को मेरा वेट कर रहे थे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना मुंह फेर लेता है और तायोंग से कहता है, माफ़? और तुम्हें? नो वे, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुमने अपने उस सेक्रेटरी जेनी के साथ मिलकर मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया था, इसलिए मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, तो अपनी माफ़ी के बारे में भूल ही जाओ। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, बेबी अब तो मुझे माफ़ कर दो, अब तो जेनी और काई भी जेल में है, क्या अब तुम मुझे अभी भी माफ़ नहीं करोगे? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ टर्न अराउंड होकर कहता है, क्या? व्हाट डू यू मीन? वो दोनों जेल में हैं। तायोंग स्माइल करता है और अपना एक हाथ जंगकुक के फेस पर रखकर बड़े ही प्यार से जंगकुक से कहता है, तुम्हें पता है ना मैं किस काम के लिए अमेरिका गया था? हमारा वहाँ पर केस चल रहा था। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की और उनसे मिला और उन्होंने मेरे साथ जेनी और काय के खिलाफ एविडेंस ढूंढने में भी मदद की ताकि मैं उन लोगों को जेल में पहुंचा पाऊँ और अपनी कंपनी और अपना घर वापस ले पाऊँ। और देखो वैसा ही हुआ, हम लोग वो केस जीत गए और मैंने कंपनी और हमारा घर दोनों ही वापस ले लिया। अब हमारे पास फिर से सब कुछ है, लेकिन तुम भी मुझसे नाराज़ हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग को टाइटली हक कर कर कहता है, ओ माय गॉड ते, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे पता है तुम कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे। फाइनली हमारी घर और कंपनी हमें वापस मिल गई और वो दोनों जेनी और काय जेल में हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और हक ब्रोक कर कर जंगकुक के लिप्स की एक क्यूट सी पिक लेकर कहता है, लेकिन तुम्हें मुझसे नाराज़ हो तो मेरा इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा? हाँ। जंगकुक
तायंग की ये बात सुनकर चकल करता है और तायंग से कहता है, हाँ वो तो मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ और तुमसे नाराज़ रहूँगा भी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, जब तुम लिविंग हॉल में सोफे पर ही सो गए थे और मैं तुम्हें जब कैरी कर कर यहाँ पर लेकर आया तो तुम्हें पता है तुम नींद में क्या पर कर रहे थे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, नहीं तो मैंने क्या कहा। तायंग बड़े ही कंफ्यूजिंगली जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अगर छुपा रहे हो तो सच सच बोल दो, ठीक है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और तायंग से कहता है, नहीं मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ और ना ही मुझे तुमसे बात करनी है। तायंग जंगकुक के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैंने अच्छे से सुना, तुमने मुझसे ये कहा कि तेई अब तुम मुझे 9th मंथ तक टच नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, मुझे साफ साफ बोलो भला। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वर्डन हो जाती है और जंगकुक तायंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा नर्वसली देखकर कहता है, क्या मैंने तुमसे ये कहा? हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैंने अच्छी तरीके से साफ साफ सुना कि तुमने मुझसे यही कहा। तो अब तुम मुझे चुपचाप बताओगे या नहीं मिस्टर किम जंगकुक? हाँ मैं वैसे भी पूरी रात सो नहीं पाया कि तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या था। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और तायंग से कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम तो हमेशा मुझसे झगड़े करते रहते थे ना, मुझसे लड़ाई करते रहते थे और अब बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। हाँ जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही प्यार के साथ जंगकुक को अपनी लैप पर पुल करता है और जंगकुक के सामने के बालों को रिमूव कर कर कहता है, बेबी आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली ना। ठीक है भले ही तुम मुझे माफ़ ना करो, लेकिन वो बात तो बता दो, आखिरकार क्यों मैं तुम्हें 9th मंथ तक टच नहीं कर सकता? प्लीज़ अपने तेते के लिए तुम इतना सब कुछ नहीं कर सकते? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर मानो मेल्ट सा हो जाता है और जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये बात मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे डांटोगे नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नो नेवर, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, प्लीज़ टेल मी। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग का हैंड अपनी बेली पर रखकर कहता है, वो फिर से आने वाला है, इसीलिए तुम मुझे 9th मंथ तक टच नहीं कर सकते, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इट्स मीन यू प्रेग्नेंट अगेन? मैं अगेन फादर बनने वाला हूँ? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और तायंग से कहता है, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। तायंग चिल्लाते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो बेबी और तुमने मुझे बताया नहीं? हाँ तुम कब से प्रेग्नेंट हो और तुम मुझे अब बता रहे हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चिल्लाकर तायंग से कहता है, चिल्ला मत, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे डांटोगे नहीं, तो ये सब कुछ क्या है, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग शांत हो जाता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है बाबा मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हें बताना तो चाहिए था ना कि आर यू प्रेग्नेंट। तुम्हें पता है मैं तुम्हें छोड़कर 2 दिन के लिए अमेरिका चला गया, अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं नहीं जाता ना बेबी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और जंगकुक अपने दोनों हैंड तायंग के नेक के अराउंड रखकर कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम गए तो अच्छा ही हुआ, हमें हमारा घर और कंपनी वापस मिल गए और अब तो तुम्हें पता है ना, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और जंगकुक के लिप्स की एक स्मॉल किस लेकर कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मेरी पहली गलतियों के लिए भी मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ हाँ उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग चकल करता है और जंगकुक की नोज़ को पुल कर कर कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो
जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग को टाइटली हग कर लेता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 साल बाद जंगकुक और तायोंग की एक क्यूट सी बेबी गर्ल हुई है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है और उन दोनों ने बेबी गर्ल का नाम वीकुक रखा है। बेबी गर्ल बिल्कुल जंगकुक की तरह ही दिखती है और तायोंग भी अपनी पहली ज़िंदगी में वापस लौट चुका है। तायोंग ने अपनी कंपनी को फिर से काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर दिया है और तेकुक भी अपनी छोटी बहन के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। वो लोग अब फिर से एक हैप्पी फैमिली है। जंगकुक रात में अपनी बेबी को फीड करा रहा था, तभी तायोंग बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है। तायोंग अपनी नज़रों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखता है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, क्या वो सो गई? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, बहुत मुश्किलों के बाद जाकर अब सोई है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और बड़े ही केयरफुली अपने बेबी गर्ल को अपने हैंड में होल्ड कर कर उसके फोरहेड पर किस करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, अच्छे से सोना। ये कहकर तायोंग बेबी गर्ल को लेकर झूले के पास आता है और बेबी गर्ल को बड़े ही प्यार से झूले में लेटाकर उसके आसपास टॉयज़ रख देता है और बेबी गर्ल के फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक के पास आता है। जंगकुक बड़े ही क्यूटली बेड पर बैठा हुआ था। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को टाइटली हग कर कर कहता है, आई मिस यू बेबी वन। जंगकुक स्माइल करता है एंड कहता है, आई मिस यू टू। तायोंग हग ब्रोक करता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली देने के लिए और मेरी पिछली गलतियाँ माफ़ करने के लिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपनी हैप्पी ट्यून में कहता है, देख, मैंने कहा ना, उन बातों को बार बार मत कहो। अब हम सब साथ में हैं, हमारे बेबीज़ और हम दोनों, और मैं उन बुरी बातों को फिर से याद नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है और तायोंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर तायोंग को किस करने लगता है। तायोंग भी स्माइल करता है और जंगकुक की बैक को बड़े ही सॉफ्टली रब कर कर जंगकुक को बेड पर लेटा देता है और जंगकुक को डीपली किस करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही किस ब्रोक करते हैं। तायोंग जंगकुक की आंखों में देखकर कहता है, आई लव यू सो मच माई बेबी बम। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, आई लव यू टू। ये कहकर जंगकुक और तायोंग एक दूसरे के कपड़ों को निकालने लगते हैं और तायोंग बड़े ही प्यार से जंगकुक के नेक पर वाइट किसेस देने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहती है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।